गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज सीएसईबी का पेपर हुआ है और आप सभी वो पेपर दे के आए होंगे और आप सभी को आंसर्स का भी अपेक्षा होगा कि कितना आंसर सभी बन रहे हैं और कितने आपके सही हो सकते हैं। तो सीएसईबी पेपर का अगर लेवल की हम बात करें तो जो नॉन टेक्निकल का पार्ट है वो कह सकते हैं कि थोड़ा सा हार्डर साइड में था। जो उसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे या फिर जो आपकी स्टैटिक भी जो पार्ट था वो थोड़ा सा टफ था। और जब आप टेक्निकल को कंपेयर करेंगे तो टेक्निकल रिलेटिवली काफी इजी रहा था। चलिए देखते हैं कि कितने कैसे कैसे क्वेश्चंस रहे हैं और क्या उसका आंसर है। सबसे पहले नॉन टेक्निकल वाला पार्ट देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना कब स्टार्ट किया गया, तो ये 2 अक्टूबर 2022 को स्टार्ट किया गया है। ऑप्शन है डी। सेकंड क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सबमर्ज्ड लैंड मास हुज मैपिंग वाज रिसेंटली कंप्लीटेड एंड इट इज रिफर्ड टू एज द एट कॉन्टिनेंट। इसका आंसर है जीलैंडिया। जो थर्ड क्वेश्चन है इसका मोस्ट प्रोबेबली आंसर होना चाहिए भोपालपट्टनम। ऑप्शन नंबर सी। फोर्थ क्वेश्चन, जो कोई रिवॉल्ट की बात हो रही है तो ये क्यों हुआ था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट गिविंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बस्तर फॉरेस्ट टू हैदराबाद मर्चेंट्स, इसके कारण हुआ था। तो ऑप्शन है ए। यूरोपियन कंपनी एयरबस हैज एंटर्ड इनटू अ डील विद विच इंडियन कंपनी टू मैन्युफैक्चर C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट फॉर इंडियन एयरफोर्स, तो इसका आंसर है TASL, टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर सी आपका जो है, विच कंपनी परफॉर्म द ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी फॉर इट्स न्यू सेमीकंडक्टर प्लांट इन गुजरात सितंबर 2023, इसका आंसर है माइक्रोन टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द हाउस। देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है कि कौन से हाउस की बात हो रही है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात हो रही है या ये राज्यसभा की बात हो रही है या लोकसभा की बात हो रही है। तो कई जगह आपको आंसर शायद इसका चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स दिख सकता है, लेकिन ये विलोपित होने का भी चांसेस है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, इन विच फोक एपिक्स हैज द स्टोरी ऑफ राम्स अराइवल इन दंडकारण्य बीइंग प्रेजेंटेड, तो इसमें हल्बी राम कथा या हल्बी मड़िया मुड़िया राम कथा हो सकता है। ज्यादा चांसेस इसका है मड़िया मुड़िया राम कथा हल्बी होने का चांसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इंक्लूडेड इन द वर्ड स्टेट एज डिफाइंड इन आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसमें जुडिशियरी को छोड़ के बाकी सभी ऑप्शन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी 1 2 3। हेलो जिंदगी अभियान इज रिलेटेड टू, जो अगेंस्ट एडिक्शन है उसके लिए यह अभियान चलाया गया था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका, रॉक पेंटिंग फाउंड इन काबरा माउंटेन ऑफ रायगढ़ मेनली हैव द फॉलोइंग कलर, तो ये है आपका रेड रेड ऑचरे। वेयर आर लिथियम रिजर्व्स कंफर्म्ड इन छत्तीसगढ़, तो ये है आपका कटघोरा कोरबा में जनरली। वेयर द फर्स्ट प्लास्टिक रिसाइकलिंग फैक्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट विल बी सेटअप, इसका आंसर है आपका बाबू सेमरा। नेशनल पब्लिक डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर लैंग्वेजेस डेवलप्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू हेल्प प्रोवाइड ऑनलाइन सर्विसेज इन नेटिव लैंग्वेज, इसका आंसर है आपका डी भाषिणी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं। इसके बाद वाला क्वेश्चन जो है इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको दिखेगा कि फर्स्ट सेकंड और फोर्थ जो फिगर है वो बन सकता है इससे, लेकिन जो आपका थर्ड है वो नहीं बन सकता। 16 पे भी बहुत सारे लोगों को डाउट है कि सी भी हो सकता है या डी भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर सी ही रहेगा। 17 का आंसर है डी जे और एफ, तो इसको आप देख लीजिएगा एक पैटर्न से बन रहा है, ए के बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी, उसके बाद ई और उसके बाद एफ, तो बाद वाला वर्ड एफ रहेगा और इधर से इधर वाला पैटर्न को देखेंगे तो जे मिलेगा। 18 क्वेश्चन को देखेंगे, अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस, तो इसका आंसर रहेगा आपका पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बाद अनएम्प्लॉयमेंट होता है, अनएम्प्लॉयमेंट के बाद पोवर्टी, पोवर्टी के बाद डिजीज और डिजीज के बाद डेथ, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इस नंबर सीरीज में क्या ऑप्शन होना चाहिए, तो इसका आंसर आपको डी मिलेगा। 9 के बाद 7 जोड़े तो 2 के बाद 7 जोड़े तो 9 मिला, 9 से फिर 3 माइनस किए तो 6 मिला, फिर से 7 जोड़े तो 13 मिला, तो उसके बाद फिर से अगर आप माइनस करेंगे तो 10 मिल जाएगा। एक दो और तरीके से भी देखेंगे तो आपको 10 ही इसका आंसर दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन है। जब इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आपको ए मिलेगा, क्यू माइनस पी प्लस आर। नेक्स्ट आपका टेक्निकल वाला पार्ट देखेंगे। टेक्निकल वाला पार्ट में
गैरेट्स डायग्राम के बारे में पूछा गया है, तो ये आपको पता है कैनेडीज थ्योरी से रिलेटेड है। सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ ए प्लेन सरफेस इमर्ज्ड इन लिक्विड, तो इसमें ध्यान देंगे इमर्ज्ड इन लिक्विड की बात कर रहा है, तो ये क्या होगा इसका आंसर, बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द प्लेन सरफेस। रेसिड्यू ऑफ आईएस सीव नंबर 9 ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट शुड नॉट एक्सीड 10%, तो 10% से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। द पीरियड ऑफ क्लीनिंग फॉर रैपिड सैंड फिल्टर इज 24 to 48 आवर्स, 1 से 2 दिन। नेक्स्ट, द विड्थ ऑफ द कैरेज वे फॉर 2 lanes विथ रेज्ड कर्व आया है मतलब 7.5 मीटर। Allowable bearing pressure on the soil is defined taking into consideration the shear failure and settlement. The chemical that is found to be most suitable as water evaporation inhibitor, मतलब evaporation को रोकने के लिए, तो cetyl alcohol. Which of the following canal structure is used to remove surplus water? Surplus water को remove करने के लिए escapes use किए जाते हैं, canal escape. Next question है आपका, 10 meter high retaining wall is built to retain a dry cohesionless soil of 5 = 30 and unit weight of 15. Calculate active earth pressure. तो एक्टिव अर्थ प्रेशर आपका निकल जाएगा गामा के ए गामा इंटू एच से, के ए पहले निकाल लीजिएगा 1 - sin phi / 1 + sin phi से। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका आंसर निकलेगा। When the upstream face of a gravity dam is vertical, then intensity of water pressure at the water surface and at the base respectively will be, ऊपर 0 होगा और नीचे गामा W इंटू एच होगा। The first stage in water treatment is coagulation, आंसर नंबर ए। Burns are provided in canal if these are partly in excavation and partly in embankment, जब वो आधा एक्सकवेशन में होता है मतलब कुछ पार्ट और कुछ पार्ट उसका एम्बैंकमेंट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन इन कंक्रीट इन एक्सियल कंप्रेशन इज टेकन एज 0.002, इसका आंसर है आपका सी। अब इसमें कंफ्यूजन क्रिएट तब हो सकता था अगर ये 0.0035 रहता, लेकिन डायरेक्टली 0.002 की ही बात हो रही है, यहाँ पे 0.0035 ऑप्शन में ही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ये आंसर को मिला के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कितना आंसर आपका बन रहा है, कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं, उसके हिसाब से ही कट ऑफ आप हम बता पाएंगे। कट ऑफ ऑन दी हायर साइड ही रहेगा, बहुत ज्यादा कम नहीं जाएगा क्योंकि पोस्ट भी कम है और पेपर भी टेक्निकल का आसान आ गया है, तो कट ऑफ तो ज्यादा जाने की ही उम्मीद है। आइसो हाइट इज ए लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स हैविंग इक्वल रेनफॉल डेप्थ इन ए गिवन ड्यूरेशन। सेपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द फ्रेश कंक्रीट इज कॉल्ड ब्लीडिंग, वाटर की बात कर रहा है। Which of the following is the least count of leveling staff? 5 mm होता है मतलब 0.005 मीटर्स। हाइड्रोग्राफ इज ए प्लॉट ऑफ, इसमें कंफ्यूजन हो सकता था आपको बी में या डी में, लेकिन स्ट्रीम फ्लो अगेंस्ट टाइम होता है। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन टोटल स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस एंड पोर वाटर प्रेशर। तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, तो इसका आंसर हो जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा डैश प्लस यू। नॉमिनल लीड एंड लिफ्ट, तो नॉमिनल लीड एंड लिफ्ट कितना होता है 30 मीटर और लिफ्ट कितना होता है 1.5 मीटर, ऑप्शन नंबर ए। लाइसीमीटर इज यूज्ड टू मेजर इवापोट्रांसपिरेशन, ऑप्शन नंबर सी। आप देख रहे हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चंस कितने सारे आए हुए हैं, पोस्ट कम है, सभी स्टूडेंट्स बना के आए होंगे, इसलिए इसके कट ऑफ भी ज्यादा जाने की चांसेस है। व्हाट आर एडिटिव एंड मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट? एडिटिव कांस्टेंट 0, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट 100। ड्यूटी सबसे ज्यादा कहां होता है, फील्ड में ज्यादा होता है, बाकी सभी ऑप्शन में नहीं, सबसे ज्यादा फील्ड में ही रहेगा। Length of the line measured with 20 meter chain was found to be 500 meters if it was subsequently found that the chain was 0.04 meter longer. What is the correct length of the line? तो बात यह है कि अगर आपका लेंथ आप जो मेजर किए बाद में पता चला कि आपका जो चेन है वो इतना लंबा था, तो मतलब लंबा चेन को लेकर आप कम मेजर किए हैं, तो बाद में करेक्शन उसमें पॉजिटिव रहेगा, तो इसमें पहले ही आप बता सकते हैं कि 500 से ज्यादा ही इसका आंसर आएगा। तो इसमें आप कर सकते हैं कि 500 इंटू 20.04 डिवाइडेड बाय 20 करेंगे तो 501 मीटर आपका आ जाएगा आंसर। While submitting a tender, the contractor is required to deposit some amount with the department as a guarantee for the tender. This is known as earnest money. Option number A. Original cost of property minus depreciation is book value. The suitable layout of a distribution system for haphazardly developing city, मतलब random develop हो रहा है, उसमें dead end system है सबसे बेस्ट। In the network shown below, activity 4-5 can be started only when, देखिए कितने सारे एरोज इसमें आ रहे हैं, 2-4 भी आ रहा है और 3-4 भी आ रहा है, मतलब ये दोनों एक्टिविटी तो कम से कम कंप्लीट होना ही चाहिए, तभी आप कह सकते हैं कि 4-5 स्टार्ट हो सकता है, मतलब 2-4 और 3-4 कंप्लीट होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। वेट ऑफ आरसीसी इज यूजुअली टेकन एज 2400 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर सी। सॉइल लाइंग बिलो अबव द ए लाइन इन द प्लास्टिसिटी चार्ट इज नोन एज, इसको देख लीजिएगा, क्ले। Compensated gradient of a curve of radius 75 meter of a hill road with a rolling gradient of 6% will be, तो ग्रेड कंपनसेशन क्या होता है, मिनिमम ऑफ
30 प्लस आर अपॉन आर या फिर 75 अपॉन आर, 75 अपॉन आर करेंगे आप, 75/75 तो 1 आ जाएगा, तो मिनिमम 1 ही है। तो आपका फिर कॉम्पनसेटेड ग्रेडियंट कितना आएगा, ग्रेडियंट माइनस ग्रेड कंपनसेशन, मतलब 6 - 1%, 5%, ऑप्शन नंबर बी। In case of point wiring, when the length of the wiring exceeds 30 meter, it is known as extra long point. Option number B. Mottling of the teeth is associated with the presence of fluoride in water. Option number B. Which of these may require the use of a dummy activity? तो dummy activity के लिए एक्टिविटी ऑन द एरो नेटवर्क और कहीं कहीं पे दिया हुआ एक्टिविटी ऑन द नोड नेटवर्क, ज्यादा सही इसमें आंसर है बी, एक्टिविटी ऑन द एरो नेटवर्क, लेकिन इसमें डी भी लिया जा सकता है, तो देखना होगा कि व्यापम क्या ले रहा है इसमें आंसर। सस्पेंशन ब्रिज इज सुटेबल फॉर द लॉन्ग स्पैन ब्रिज। What is the vertical distance between two successive contour lines in the topographic map called? It is called contour interval. Which of the following contract types is usually followed by railway department for the construction purpose? तो आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट यूज किया जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द एम ऑफ 3 पॉइंट प्रॉब्लम इन प्लेन टेबल सर्वे। तो प्लेन टेबल सर्वे के लिए आपको पता है कि 3 पॉइंट प्रॉब्लम मतलब रिसेक्शन की बात हो रही है, 2 पॉइंट प्रॉब्लम, 3 पॉइंट प्रॉब्लम, बैक रे मेथड, ये सब रिसेक्शन में आ रहा है। तो ऑप्शन में ए और बी तो कैंसिल हो गया, इसमें या तो सी हो सकता है या डी हो सकता है, नन ऑफ दीज भी ले सकता है व्यापम, या फिर ये अगर सोचे कि रिसेक्शन होता क्या है, डिटरमाइनिंग ऑफ द स्टेशन पॉइंट, तो अगर उसको पोजिशनिंग ऑफ द प्लेन टेबल के तौर पे अगर ले तो वो सी भी ले सकता है। अब ये देखने वाली बात होगी कि व्यापम क्या लेता है, इसका आंसर नन ऑफ दिस भी हो सकता है। द स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट कंक्रीट मेनली डिपेंड्स अपॉन वाटर सीमेंट रेशियो। मेन लिमिटेशंस ऑफ द गैंट चार्ट इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज एज फॉलोज। तो ये प्रेसिडेंस ऑफ द रिलेशनशिप नहीं दिखाता है, इसके अलावा कई जगहों पे ये भी दिया हुआ है कि मेजर एक्टिविटीज जो इन्वॉल्व रहता है ये भी शो नहीं करता है, तो इसका आंसर डी हो सकता है या ए हो सकता है। जो मोस्ट फिजिबल रहेगा व्यापम क्या लेता है देखते हैं इस पे, कि प्रेसिडेंस रिलेशनशिप्स की बात हो रही है या फिर मेजर एक्टिविटीज इन्वॉल्व को वो ले रहा है, देखना पड़ेगा। इन द डिजाइन ऑफ द सेडिमेंटेशन टैंक एसेंशियल फैक्टर टू बी कंसीडर्ड इज, इसमें ऑल ऑफ दिस रहेगा, डिटेंशन पीरियड भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फैक्टर, वेलोसिटी भी है, डेप्थ भी है। In India, under normal conditions, average domestic consumption of water per person per day is 135 liters per day. Bernoulli's theorem deals with the law of conservation of energy. The bridge is treated as a long span bridge if it has a length of more than 120 meters. As per IS 456, minimum grade of concrete to be used for RCC work under any exposure condition M20. M20. A unit hydrograph has 1 unit of rainfall excess. डेफिनेशन से डायरेक्ट पूछे गए कितने सारे क्वेश्चंस। एसएसडी का क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें स्पीड दिया हुआ है, रिएक्शन टाइम दिया हुआ है और एफ की भी वैल्यू दी हुई है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो v * t + v²/2gf करेंगे, इसका आंसर एग्जैक्टली जब आप निकालते हैं तो 113.5 मीटर्स आएगा। मिनिमम परसेंटेज ऑफ केमिकल इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट इज दैट ऑफ मैंगनीज मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, आयरन ऑक्साइड जो है 0.5% से 6% तक वेरी करता है, और जो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड रहता है वो कम रहता है, 3% तक ही मैक्सिमम हो पाता है। तो इसके कंपैरिजन में देखेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है इनमें से मिनिमम है। इन ए सीवीआर टेस्ट ऑफ ए सॉइल सैंपल द कॉज ऑफ एन इनिशियल कॉन्केविटी ऑफ द लोड पेनिट्रेशन कर्व इज ड्यू टू द टॉप सरफेस ऑफ द सॉइल स्पेसिमेन इज नॉट इवन। जब वो इवन नहीं होता है, थोड़ा टेढ़ा रहता है, तब जाके वो कर्व में कॉन्केविटी आता है, शुरू में इनिशियल कॉन्केविटी। इसका आंसर है सी। According to Indian standards, the number of rain gauge for an area of 50 to 100 square kilometers in plain should be 10, 520 स्क्वायर किलोमीटर में एक, उसके हिसाब से। Water year in India starts from the first day of June. If discharge velocity and void ratio are given, calculate seepage velocity. तो seepage velocity कैसे निकलता है, आपका discharge velocity divided by porosity। पहले आपको porosity निकालना पड़ेगा फॉर्मूला से, E/1 + E से निकालेंगे और उसके बाद डिवाइड करेंगे discharge velocity से, तो आंसर आ जाएगा 5 divided by 1/3 रहेगा, तो 5 into 3 हो जाएगा 15 into 10⁻⁷ meters per second, ऑप्शन नंबर सी। The following is not a direct stream flow measurement. इनमें से जो तीन है, डाइल्यूशन, अल्ट्रासोनिक और एरिया वेलोसिटी मेथड, ये डायरेक्ट स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट है। इनमें स्लोप एरिया मेथड जो है ये इनडायरेक्ट स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट में आता है, ऑप्शन नंबर डी। Which of the following is not a part of the process of temporary adjustment of the theodolite? तो ये अलाइनमेंट इन द नॉर्थ डायरेक्शन, ऐसा जो है वो टेम्पोररी एडजस्टमेंट में नहीं आता। सेटिंग आउट आएगा, सेंटरिंग आएगा, लेवलिंग आएगा, ओरिएंटेशन आएगा। अ वाटरशेड कैनाल अवॉइड्स द क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स। वाटरशेड कैनाल में क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स नहीं होते। Pascal's law states that the pressure at any point is equal in all the directions in a fluid at rest. In a fluid at rest.
मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी दिया हुआ है, रो ए v1 इज इक्वल टू रो टू ए टू v2, आपको पता ही है, ऑप्शन नंबर सी। और सॉइल सैंपल है, पोरोसिटी दिया हुआ है, आपको वॉइड रेशियो पूछ रहा है, फॉर्मूला से निकाल लेंगे आप, आंसर आएगा इसका 0.67, ऑप्शन नंबर डी, पोरोसिटी इज इक्वल टू ई अपॉन 1 प्लस ई। फॉर ए सीमेंट कंक्रीट रोड द रेंज ऑफ द केम्बर इन द एरियाज ऑफ हेवी रेनफॉल इज, सीमेंट कंक्रीट बोला है, पहला ही रो की बात कर रहा है, मतलब 1.7 से 2% में लाई कर रहा होगा, और हेवी भी दिया हुआ है, मतलब 2% मतलब 1/50। गैंट चार्ट इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन शेड्यूलिंग के काम आता है। स्लज फ्रॉम ए सेप्टिक टैंक शुड बी रिमूव्ड इन 1 to 2 years, ऑप्शन नंबर ए। पिटॉट ट्यूब इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी एट ए पॉइंट। The loss of head due to sudden expansion of a pipe is given by v1 minus v2 the whole square upon 2g। इसमें कंफ्यूजन लोगों को ए में भी रहा होगा, आंसर इसका है सी। The soil having plastic limit greater than liquid limit has the reporting plasticity index as, अब 0 से नीचे तो नहीं जाना होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स पे, तो वो 0 ही रहेगा। प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता क्या है, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। डाइकैल्शियम सिलिकेट जनरेट्स लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन एज कंपेयर टू ट्राइकैल्शियम सिलिकेट। The crushing strength of first class brick should not be less than 10.5 Newton per mm square, 105 kg per centimeter square. Disease which is not a waterborne disease, malaria waterborne disease नहीं है। Which of the earth excavating equipment is most suitable to excavate earth from a lower level? तो इसमें डाउट है कि आंसर क्या लिया जा रहा है, कहीं कहीं पे ड्रैग लाइन दिया हुआ है आंसर, और कहीं कहीं पे बैकहो दिया हुआ है आंसर, लेकिन जितना देखा गया है 3-4 जगहों पे ड्रैग लाइन दिया हुआ है। अब देखते हैं कि क्या आंसर लेता है व्यापम। द फ्लो इन द पाइप इज लेमिनार इफ, इसमें नन ऑफ दीस आएगा क्योंकि 2000 के हिसाब से होता है, और यहाँ पे 2000 वाला ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉपर्टी ऑफ ए होमोजेनियस मटेरियल, इसका ऑप्शन रहेगा सी, इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम एट एवरी पॉइंट। व्हाट इज द रिप्रेजेंटेटिव ज्योमेट्रिक मीन साइज ऑफ एन एग्रीगेट सैंपल इफ इट्स फाइनेस्ट मॉडुलस इज 3, फाइनेस्ट मॉडुलस 3 रहता है तो 600 माइक्रोमीटर की बात हो रही है, इसमें ऑप्शन में नहीं है, लेकिन अगर सबसे करीब ऑप्शन या इस टाइप से अगर देखें तो हो सकता है बी का आंसर ले ले। The depth of water required to bring the soil moisture content of a given soil up to its fill capacity is called soil moisture deficiency, option number C. What will be the back bearing of the line AB if the fore bearing is 30, तो 180 डिग्री का रहता है तो 210 आएगा आपका बैक बेयरिंग। As per IS, the size of the ordinary brick should be 19 into 9 into 9 centimeter. Which survey is used to carry out property line, जैसे ही दिखा मतलब cadastral survey. What will be the bending moment at the end C? End C के आगे कुछ है ही नहीं, 0. Hardness limit of public water supplies ranges between 75 to 115 meters. Option number B. Estimated quantity of the cement required in cement mortar per cubic meter will be approximately 5.5 bags. अब इसमें देख लीजिएगा मोटार जो है कितना एक्स्ट्रा हम लेते हैं वॉल्यूम के हिसाब से, तो 1.27 से 1.33 के बीच में लाई करता है। अगर आप एवरेज 1.3 के हिसाब से बनाते हैं तो ये 5.3 बैग्स आएगा। अगर एक बैग में 0.035 मीटर क्यूब अगर है तो आप ले रहे हैं 0.0347 एग्जैक्ट, 5.5 के लगभग आना चाहिए, आंसर इसका बी। एक्सपेक्टेड आउट टर्न ऑफ द सीमेंट कंक्रीट 1:2:4 per mason per day is 5 meter cube. The most economical section is the one for which the given cross sectional area, slope of the bed and coefficient of the resistance has maximum discharge. Option number B. आप लोग मिलाइए आंसर्स को मिलाने के बाद बताइएगा कि कितना आपका मार्क आ रहा है, उसके हिसाब से बताते हैं आपको कि कट ऑफ कितना जाना चाहिए। देखिए टेक्निकल का जो पार्ट है वो ऑन दी इजियर साइड रहा है, जो नॉन टेक्निकल वाला पार्ट है वो कंपैरेटिवली ऑन दी हार्डर साइड है, मुश्किल थे उसके क्वेश्चंस, और जो रीजनिंग वाला पार्ट था वो तो बनने वाला था। तो 80 क्वेश्चंस में बहुत सारे लोग अच्छे क्वेश्चंस बनाए होंगे, 70 टच किए होंगे आराम से। अब देखने वाली बात होगी कि कौन कितना सिली मिस्टेक कर रहा है, वो भी एक फैक्टर हो जाता है। नॉन टेक्निकल किसका नॉन टेक्निकल के जो 14 क्वेश्चंस है, स्पेशली आपका वो छत्तीसगढ़ जीएस वाला जो पार्ट है उसमें कितना सही हो रहा है, इस पे ही डिपेंड करेगा कि आपका कितना नंबर आ रहा है और कट ऑफ क्या रहेगा। क्योंकि पोस्ट कम है तो उम्मीद किया जा सकता है कि कट ऑफ ऑन दी हायर साइड रहेगा। तो आज का वीडियो इतने तक ही है, कट ऑफ लेकर हम एक और वीडियो लेकर आएंगे आप लोगों के सामने, और तब तक इसको मिला के आप आंसर्स जो है कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। और बाकी और भी अगर कुछ क्वेरी आपको रहेगा क्लासेस को लेकर
रिकॉर्डेड क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस को लेकर, तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं 7970020869। इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा और बाकी तैयारी करते रहिए, वैकेंसीज जरूर आएंगी इस साल, आपको लेकिन मेहनत करते रहना है। थैंक यू एवरीवन।